गाइज़ अगर आपने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेली फ्री लाइव टेस्ट होगा, एकदम बेस्ट लेवल वाला, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाला। 100 से ज़्यादा फ्री स्पेशल क्लास आपको यहाँ पर डेली मिलेंगे। अपने मनपसंद एजुकेटर्स आपको चूज़ करके देख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे हम भी हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर वहाँ पे मिलेंगे आपको। जिससे मन चाहे ना आप उससे जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि हम लोग जाके प्लस में ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। वहाँ पे फ्री भी जो बड़े बड़े मतलब एजुकेटर्स, मतलब जो सर लोग हैं, वहाँ पे आपको फ्री भी क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जाके उनका भी फ्री में भी मटेरियल देख सकते हैं, फ्री क्लासेस देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एसएसबी प्रिपरेशन भी वहाँ पे मिलेगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहाँ पे, अब मतलब किसी भी आपको प्रकार का डाउट है सेशन, मतलब क्लास में जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टडी, किसी को जो भी हो, मैथ हो, इंग्लिश जो भी हो, आप वहाँ पर आराम से फ़ोटो खींच के आप अपना डेडिकेटेड डाउट क्लियर को कंप्लीट कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद आपको स्टडी वहाँ पे मटेरियल मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह हर चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर जो मतलब रिकॉर्डेड जो वर्जन में बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी वहाँ पे, कोर्सेज, ठीक है ना। हर चीज़ हर टाइप का है, ठीक है ना। अब देखो एक और हम लोग का ऑफर आया है, लोग कि आप लोग को पता होगा, 1 साल पे 2 महीने फ्री है और 2 साल पे 4 महीने फ्री है, जो कि 31 तारीख तक ऑफर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20% डिस्काउंट कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर और 10% डिस्काउंट चाहिए तो हम लोग का कोड यूज़ करेंगे तो 10% और मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अग्नि एंड डे 2 बैच आ चुके हैं आप सभी के लिए, जो कि इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर से इस बैच को तैयार किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आज़ादी बैच भी आ चुका है, जो कि आपके बारे में तो इसके बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। तो कोई एक बैच जाके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। चाहिए आप लोग इनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसे हम शॉर्टकट में पिन कोड कहते हैं, ठीक है। तो जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है ये कब से प्रारंभ किया गया है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 1956 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी में है 1972 में और ऑप्शन डी में है 1975 में। ये क्वेश्चन आपको बता दो कि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। वैसे तो पिन कोड के बारे में सभी को पता है कि पिन कोड होता क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पिन कोड जो होता है इसकी प्रारंभ कब किया गया है। ये चीज जानकारी आपको बिल्कुल होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, 1972 हो जाएगा राइट आंसर। जो हमारा पिन कोड है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, PIN, यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 1972 में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1955, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1947। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, 1950 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जो योजना आयोग है इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1950 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सवाल ये भी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना होगा। सवाल ये है कि भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए में है नामीबिया, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी में है जाम्बिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर। जो भारत रत्न से सम्मानित जो नेल्सन मंडेला है ये आपको दक्षिण अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं और ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना सेनाध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए में है सतीश कुमार सरीन, ऑप्शन बी एस के मेहरा, ऑप्शन सी में है यशवंत टिपनिस और ऑप्शन डी में है अर्जन सिंह। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, अर्जन सिंह हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं अर्जन सिंह। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जिस भी क्वेश्चन में यानी प्रथम या पहला का जिक्र हो वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक इसको याद रखना होगा। तो मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष ये हैं अर्जन सिंह, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए में है देवदत्त, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी में है नरेंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, सिद्धार्थ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो गौतम बुद्ध है उनका वास्तविक जो नाम था वो था सिद्धार्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एलोवेरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से और ऑप्शन डी में है ऑप्शन ए और बी यानी दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों से, यानी हिंदू धर्म से भी और बौद्ध धर्म से भी। जो एलोवेरा का गुहा मंदिर है वो आपको हिंदू धर्म से भी संबंधित है और साथ साथ बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पतंजलि का संबंध किसी से है। ऑप्शन ए में है वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन और ऑप्शन डी में योग दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, योग दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पतंजलि का संबंध किसी से है, तो ये योग दर्शन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 1 मार्च को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को और ऑप्शन डी में 1 मई को। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन जो ये कंफ्यूज कर देने वाला है क्योंकि सारे जो ऑप्शन है इसमें आपको 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई दिया गया है। तो आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में बिल्कुल आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान से टिक करना होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, 1 मई हो जाएगा राइट आंसर। जो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है ये आपको 1 मई को ही मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी में है मोहम्मद खान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, मोहम्मद हसन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो अमीर खुसरो है उनका जो वास्तविक नाम है वो है मोहम्मद हसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी शाक्य और ऑप्शन सी में है लिच्छवी, ऑप्शन डी सातवाहन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, क्षत्रिय हो जाएगा। जो महावीर है इनका जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो ये क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखना होगा, यानी जो भी टोटल क्वेश्चन है इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों से आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगी वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 10 नवंबर को। कब मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये तो मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है कि शांति और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस ये आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये तो मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। और इस बार जो ये शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। और यहाँ पे हम अदर ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 9 नवंबर को मनाया गया यहाँ पे लीगल सर्विस डे। और 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो ये सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में एंट्री मिली है। कहाँ पे मिली है? ये आपको बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रखना होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में हरियाणा ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हरियाणा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जबकि गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और हरियाणा में अभी हाल ही में हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये बहुत ही चर्च में क्यों है? तो देखिए ये अपने ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला रिजर्व बैंक यानी बैंक बन गया है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? चर्चे में रहा है। तो पक्के टाइगर रिजर्व ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? राजधानी है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, जबकि राज्यपाल है बी डी मिश्रा। कौन है राज्यपाल? कौन है? तो ये हैं बी डी मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में एमसीसी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के संरक्षण कौन बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना होगा? याद रखना होगा, ठीक है। तो एमसीसी के नए संरक्षण ये अभी हाल ही में बन गए हैं, जिनका नाम है, और ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम क्या है? माइकल होल्डिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। नाम क्या है? माइकल होल्डिंग, जो अभी हाल ही में एमसीसी यानी कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के संरक्षण ये अभी हाल ही में बने हैं माइकल होल्डिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल स्पेशन सस्पेंस ब्रिज जिसका नाम क्या है? डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पे आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी में क्या है? उत्तराखंड। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना होगा? बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पे सुनना होगा, ठीक है। तो भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन जिसका नाम क्या है? मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसको क्या करना होगा? आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा।
तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भी इस सस्पेंसिव ब्रिज, जिसका नाम क्या है, नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा, डोबरा चांटी। ठीक है, तो इसी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया उत्तराखंड में। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और सॉरी त्रिवेंद्र सिंह, और इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये लगभग बता दो कि ये टोटल 725 मिलियन, कितने? 725 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से ये तैयार किया गया है लंबा पुल, और जो कि टोटल 2.95 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 725 मीटर, 725 मीटर, और इसकी कुल लागत आपको 2.95 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये भी आपको यहाँ पे अभी याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गए हैं। कहाँ के बने हैं? HDFC बैंक के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।